Hello, my dear students. Happy New Year 2025 to all of you. आप सबको नए वर्ष की शुभकामना। पुराने वर्ष में 2024 में मैंने अपना एक वीडियो डाला था और काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए आप लोगों के। लाइक भी मिले, सब्सक्राइबर भी मिले और व्यूअर्स भी मिले। आज मैं फिर एक वीडियो डाल रहा हूँ। उम्मीद है कि नए वर्ष का ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और जैसा भी होगा आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अपने व्यूज़ से सब्सक्राइब करके, लाइक करके। तो अब हम एक नए वीडियोज़ के न्यू पॉइंट पे चलते हैं और आज का न्यू पॉइंट्स है। और ये मैं पहले बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो है ये क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड के जो एस्पायरेंट्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए है। और ध्यान से देखेंगे और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो से संबंधित जो नोट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप इसके क्लास पर अवेलेबल है। इसके क्लास पर मेरा मोबाइल नंबर है 9565393978। अगर कोई क्वेरीज़ हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको अपना नंबर बता रहा हूँ 9565393978। तो आइए अब हम मेन टॉपिक्स पे चलते हैं। आज का जो मेन टॉपिक्स है वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उसके बारे में आप जानते होंगे। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो एक ही सेल से बनी होती है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो कैसा है। तो सबसे पहले आपको एक बात और मैं बताऊं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मोड्स है। दो मोड्स क्या, एक ही मोड्स है, फीजन। और फीजन भी जो है वो सिंपल सेल डिवीज़न है, लेकिन फीजन दो तरह का होता है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एक होता है बाइनरी फीजन और एक होता है मल्टीपल फीजन। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बाइनरी फीजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए फीजन, और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, ये अमीबा का फिगर है। ये जो है अमीबा का फिगर है। अमीबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमीबा के नाम से आप सभी परिचित होंगे। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ कि अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है, उसमें जो फीजन होता है वो कैसे होता है। तो फीजन जो होता है एक प्रकार का सेल डिवीज़न है। फीजन इज़ लाइक ए सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न में भी जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है ना, ठीक उसी तरह से है। तो फीजन इज़ एक्चुअली ए टाइप ऑफ सेल डिवीज़न just like mitosis cell division, right? It leads to the creations of new individuals, but in some species like Leishmania, in which a whip-like structures at one end, a new whip-like structures is formed before cell division. तो एक्चुअली मैं पहले अमीबा के बारे में बताऊंगा। ये अमीबा है और ये जो है लिशमैनिया है। लिशमैनिया जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिससे कालाजार होता है। तो पहले आप देखो अमीबा के बारे में। अमीबा जो है, ये अमीबा का आपको सेल दिखाई पड़ रहा है। ये अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है। अब नेक्स्ट फेज में आप देखो, जैसे कि माइटोसिस सेल डिवीज़न में होता है, अमीबा का जो सेल है ना वो एकदम वैसे ही है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। बट आप इसके न्यूक्लियस में आप देखो, इसका न्यूक्लियस जो है इलोंगेट हो रहा है, यानी कि लंबा हो रहा है। तो ऐसे नहीं होता है कि ये लंबा हो रहा है।
आप सेल डिवीज़न के बारे में आपने पढ़ा है, क्लास 9 में आपने सेल डिवीज़न पढ़ा है। दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीज़न जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, तो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है माइटोसिस सेल डिवीज़न की। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिवीज़न का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियस में। वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जैसा कि डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह होता है, डीएनए जो है 2 हो जाते हैं, न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाते हैं। तो अभी हम चूँकि फिज़न के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस ये इलोंगेट हो रहा है, दैट मीन्स कि इसमें चेंजिंग आ रही है। थर्ड फिगर में आप देखो, थर्ड फिगर में अमीबा का सेल जो है ना वो भी इलोंगेट हो रहा है। अमीबा का जो सेल है वो भी इलोंगेट हो रहा है और इसका जो ये न्यूक्लियस है ये बिल्कुल इलोंगेट हो गया है, एकदम इलोंगेट होकर ये अबाउट टू न्यूक्लियस यानी कि ये लगभग 2 न्यूक्लियस बनने जा रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा इलोंगेट हो रहा है। और सेल जो है ना, ये आप सेल देखो, यहाँ पे भी मैंने, अब फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए मैंने और स्ट्रक्चर जो सेल के हैं वो नहीं बनाए हैं। लेकिन आप जैसा जानते हो कि माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है तो न्यूक्लियस के साथ साथ जो उसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें भी जो है डिवीज़न होता है। पहले वो वेनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और फिर वो नेक्स्ट फेज़ में अपीयर हो जाते हैं। तो यहाँ जो है वो सेल जो है डिवाइड कर रहा है। हेयर सेल इज़ इलोंगेटेड एंड न्यूक्लियस इज़ ऑल्सो इलोंगेटेड। अब यहाँ आप देखो अमीबा के जो सेल हैं वो अबाउट टू डिवीज़न यानी कि डिवीज़न होने के कगार पे आ गए हैं और आप देखो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी बन चुके हैं। फिर नेक्स्ट फेज में आप देखो ये जो यहाँ पर 2 सेल थोड़ा सा लगे हुए थे आपस में, ये बिल्कुल जो है डिमार्केशन लाइन यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही थी कि ग्रूव की तरह, ये बिल्कुल कट गए और ये दोनों अलग हो गए। और अलग होकर आप देखो एक अमीबा यहाँ बन गया और एक अमीबा यहाँ बन गया, ये इंडिविजुअल अमीबा बन गए, राइट। तो ये कहलाता है हमारा बाइनरी फिज़न। फिज़न में ये जो टाइप होता है बाइनरी फिज़न होता है। नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे लिशमैनिया के बारे में। लिशमैनिया जो है एक प्रोटोजोआ है और इस प्रोटोजोआ के कारण कालाजार एक डिजीज़ है, बहुत ही फैटल डिजीज़, बहुत ही घातक बीमारी है, वो इस प्रोटोजोआ के कारण होती है। आप नोट कर लें लिशमैनिया। आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये भी जो है यूनिसेलुलर है, ठीक। इसका एक न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और इस सेल से लगा हुआ एक व्हीप लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लैजेला की तरह है और इसका बहुत सारा काम होता है, लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग, तमाम तरह के काम होते हैं। तो अब यहाँ तो आप कहोगे कि सर अमीबा में तो कुछ भी नहीं था, अमीबा का तो सिंपल जो है आप सेल डिवीज़न की तरह जो है सारा डिवीज़न हो गया। लेकिन लिशमैनिया में एक स्ट्रक्चर ये व्हीप लाइक जो है फ्लैजेला की तरह स्ट्रक्चर है। अब अगर मान लेते हैं कि ये पूरा सेल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा तो फ्लैजेला यानी कि व्हीप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये किस सेल के साथ या किस लिशमैनिया के साथ जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिशमैनिया खुद ही बता रहा है कि एक जो हमारा व्हीप है, ठीक है ना, वो बिफोर डिवीज़न यहीं से एक दूसरा व्हीप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलना शुरू होता है जो कि आप देख रहे हो। थर्ड फिगर में आप देखो लिशमैनिया में किसी प्रकार का कोई डिवीज़न नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिवीज़न नहीं है। लेकिन ये जो सेकंड वाले में जो आप देख रहे थे ना कि अनदर एक व्हीप निकल रहा था, ये देखो व्हीप लाइक स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे इलोंगेट हो रहा है। नेक्स्ट फिगर में आप देखो अब सेल में थोड़ा थोड़ा सा ग्रूव बनना शुरू हो गया है, यानी कि सेल जो है इज़ गोइंग टू अबाउट टू डिवीज़न, अब धीरे धीरे ये डिवीज़न की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ जो न्यूक्लियस था एक, यहाँ अब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। और व्हीप का क्या स्थिति है? व्हीप की स्थिति क्या है? तो एक व्हीप इधर ऑलरेडी बन चुका है, दूसरा जो है इधर बन चुका है। फोर्थ फिगर में आप देखो कंप्लीटली ये व्हीप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, 2
सेलुलर बॉडी एकदम बन चुके हैं लगभग। अब इसमें केवल डिवीज़न होना शेष है। 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी बन चुके हैं। नेक्स्ट फिगर में आप देखो 2 लिशमैनिया, 2 इंडिविजुअल लिशमैनिया यहाँ पर रेडी हो गए। एक की बॉडी ये है, राइट, और दूसरे की बॉडी जो है ये है। एक का वीप जो है ये है, दूसरे का वीप ये है। एक का न्यूक्लियस, दूसरे का न्यूक्लियस। इस प्रकार 2 इंडिविजुअल लिशमैनिया जो है हमारे सामने है। तो ये जो डिवीज़न हुआ ना, ये फ्यूज़न होता है, बने बाइनरी फ्यूज़न होता है। अब फ्यूज़न में नेक्स्ट आता है मल्टीपल फ्यूज़न। तो इसके अनदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज मलेरियल पैरासाइट, इसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट। तो ये कैसे करता है, इज़ डिवाइडेड बाय मल्टीपल फ्यूज़न। ये मल्टीपल फ्यूज़न के द्वारा डिवाइड होता है। अनदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट विच नेम्स इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज डिवाइडेड बाय मल्टीपल फ्यूज़न। अब ये मल्टीपल फ्यूज़न का फिगर है, ये मल्टीपल फ्यूज़न का फिगर है। अब इसमें आप देखो, यहाँ पे मैंने लेबलिंग किया है, ये कम्प्लीटली एक सेल है। पहले मैं बता दूँ, ये कम्प्लीटली क्या है, सेल है। सेल के ऊपर आप जैसा जानते हो सेल मेम्ब्रेन है। ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, इसमें लिक्विड मैंने शो किया है, ये साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पे मैंने न्यूक्लियाई लिखा है। तो ये न्यूक्लियाई आया कहाँ से? तो मलेरियल पैरासाइट्स जो होते हैं उसमें मल्टीपल फ्यूज़न जो होता है ना, तो पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस में एक के बाद एक कई सारे डिवीज़न होते हैं और मल्टी न्यूक्लियस बन जाते हैं। मल्टी न्यूक्लियट स्टेज को ये सेल जो है मतलब अडॉप्ट कर लेता है। और जब मल्टी न्यूक्लियस बन जाते हैं तो फिर सभी न्यूक्लियस, ये जितने न्यूक्लियस हैं, इस सभी न्यूक्लियस के चारों ही तरफ एक जो है वो क्या बन जाता है, साइटोप्लाज्म बन जाता है। साइटोप्लाज्म बन क्या जाता है, साइटोप्लाज्म ऑलरेडी है और साइटोप्लाज्म इसको एनसर्किल कर लेता है, घेर लेता है, राइट। और ये सभी जो न्यूक्लियाई हैं इसके चारों तरफ जब साइटोप्लाज्म हो जाता है तो फिर साइटोप्लाज्म डेवलप करता है, फिर उसके अंदर सभी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक क्या होता है, कोट तैयार बन जाता है, कवर तैयार हुआ रहता है, सिस्ट इसे बोलते हैं। और ये सिस्ट क्या होता है ना, ये सिस्ट डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि ये समाप्त हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और सारे इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है निकल जाते हैं। तो ये होता है मल्टीपल फ्यूज़न, मतलब एक साथ जो है बहुत सारे जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बनते हैं, तो ये मल्टीपल फ्यूज़न कहलाता है। और यहाँ पर जैसा कि पहले आपने देखा, ये अमीबा में या लिशमानिया में 1 से 2 बनते हैं, तो ये बाइनरी फ्यूज़न कहलाता है, राइट। नाउ मैं समझता हूँ कि ये फ्यूज़न जो अभी मैंने बताया ये आप लोग समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही होगा, लेकिन वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में होगा, राइट। नाउ मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आएगा। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, ये छोटा सा एक वीडियो मैंने तैयार किया है, इसको अपलोड कर रहा हूँ और इसको आप अच्छे से समझिए। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो नोट्स हैं, वो जैसा कि मैंने बताया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप इसके क्लास पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं, राइट। ओके, गुड बाय।